यूपी में खत्म हुई डॉक्टरों की हड़ताल, आईएमए का ऐलान, कोर्ट के निर्देश का सम्मान। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के डॉक्टरों को हड़ताल खत्म करने का दिया था आदेश, जांच आयोग से 3 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। कोर्ट का अखिलेश सरकार को आदेश, चुनाव आयोग की सलाह से आईजी, डीआईजी और एसएसपी का हो तबादला। हड़ताली डॉक्टरों के खिलाफ यूपी सरकार की सख्ती, राज्य सरकार ने लगाया था एस्मा। एस्मा लागू होने के बाद कानपुर यूनिट ने दिखाई नरमी, पहले डॉक्टरों का फिर मरीजों का करेंगे इलाज। बीजेपी दफ्तर पर घमासान पर केजरीवाल ने मांगी माफी, कार्यकर्ताओं से कहा संयम बरतना जरूरी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो ऐसा नहीं करना चाहिए और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से इस तरह की जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं पर किया एफआईआर, हंगामा करने और गैरकानूनी रूप से भीड़ जमा करने का आरोप। आचार संहिता को लेकर खड़ी हो सकती है मुश्किल, दिल्ली चुनाव आयोग ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट। गुजरात के पाटन में केजरीवाल को रोके जाने की घटना का दिल्ली तक असर, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का बीजेपी दफ्तर पर जमकर हंगामा। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष और शाजिया इल्मी भी प्रदर्शन में शामिल, आप नेताओं ने कहा केजरीवाल से डर गए हैं मोदी। लखनऊ में बीजेपी कार्यालय के बाहर पहुंचे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, लाठियों से हुई पिटाई। इलाहाबाद में भी बीजेपी और आप कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, हंगामा और नारेबाजी। पटना में निकला बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा, केजरीवाल की तस्वीर के साथ प्रदर्शन। लंबे सस्पेंस के बाद बिहार में कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन तय, चुनाव साथ लड़ने की तैयारी, कांग्रेस एनसीपी को 13 सीटें। हमारा जो गठबंधन है कांग्रेस का आरजेडी का, इसका साथ दें और फिर का प्रस्तावत को दरकिनारा करें और यही सहमति हुई है। डीएमके ने भी सीटों के बंटवारे का किया ऐलान, तमिलनाडु में 35 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। तीसरे मोर्चे से दूर होने लगी जयललिता, लेफ्ट से बातचीत बेनतीजा। झारखंड में जेएमएम के साथ आए कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे दिवंगत थॉमस हांसदा के बेटे, राजमहल से दी सीट। लोकसभा चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान, 9 चरणों में 7 अप्रैल से 12 मई तक वोटिंग। 7 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोटिंग, आखिरी चरण में 12 मई को डाले जाएंगे वोट। 16 मई को वोटों की गिनती, 31 मई से पहले नई सरकार का होना है गठन। पहले चरण के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख 21 मार्च, आखिरी चरण के लिए 24 अप्रैल तक का समय। 16वीं लोकसभा का चुनाव कार्यक्रम अब तक की सबसे लंबी अवधि का, 2009 में 5 चरणों में हुआ था मतदान। शरद पवार का मोदी के खिलाफ हल्ला बोल, कहा अच्छी मार्केटिंग का मतलब अच्छा प्रोडक्ट नहीं होता। बीजू पटनायक की जयंती पर भुवनेश्वर में युवा रैली का आयोजन, नवीन पटनायक ने शंख बजाओ स्वाभिमान बचाओ का दिया नारा। समाज सेवी अन्ना हजारे ममता बनर्जी की सादगी की मुरीद, दीदी ने केजरीवाल से ज्यादा दिए हैं बलिदान। ममता बनर्जी का जो त्याग दिखाई दिया उसके बराबर
अरविंद का त्याग कम पड़ता है, तो उन्होंने बंगला लिया और मुझे तो समझ में आया कि अभी बंगला भी नहीं छोड़ रहा तो ये फर्क दिखने देता है। ग्रेटर नोएडा में मुआवजे को लेकर किसानों की चेतावनी, चुनाव का करेंगे बहिष्कार। इलाहाबाद में वकीलों ने बस में लगाई आग, हादसे में एक वकील के मौत पर गुस्सा। दिल्ली में एक सीवर में गिरने से 4 साल के बच्चे की मौत, 6 घंटे बाद मिला शव। नानी के साथ लौट रहा था घर, ढक्कन खुला होने की वजह से सीवर में गिरा बच्चा। दिल्ली के मुंडका में मेट्रो के आगे खुदकुशी की कोशिश, गंभीर रूप से जख्मी नौजवान। दिल्ली के पश्चिम बिहार में नाबालिग ने लगाया रेप का आरोप, साजिश में मां भी शामिल। रोहतक में नौजवान की गोली मारकर हत्या, मौके से फरार हुए कातिल। इलाहाबाद में बैंक में पैसा जमा कराने गए युवक को लगा चूना, 3 लाख लेकर फरार। त्योहार करीब आते ही बड़ा नकली मिठाई का कारोबार, 2000 किलो नकली मावा जब्त। हैदराबाद में ईटीए जनरल प्राइवेट कंपनी ने लॉन्च किया नया प्रोडक्ट, मौके पर कंपनी के सभी बड़े अधिकारी मौजूद। कंपनी के डायरेक्टर और सीईओ एम एजाजुद्दीन की मौजूदगी में लॉन्च हुआ प्रोडक्ट, जापान से भी आई थी एक टीम। एशिया कप में अपने आखिरी लीग मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराया, टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो चुकी है टीम इंडिया। पहले खेलते हुए 159 रन पर आउट हो गई थी अफगानिस्तान की टीम। भारत ने 33वें ओवर में 2 विकेट खोकर पाया लक्ष्य। 30 रन देकर 4 विकेट लेकर रविंद्र जडेजा बने मैन ऑफ द मैच। रहाणे और धवन ने ठोकी हाफ सेंचुरी। अपने आखिरी टेस्ट में ग्रैम स्मिथ को मिली करारी हार, केपटाउन में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 245 रन से हराया। दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका को मिला था 511 रन का टारगेट, 265 पर ऑल आउट हुई मेजबान। 3 मैच की सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया ऑस्ट्रेलिया ने। अमेरिकी संसद में आज दलाई लामा प्रार्थना सभा में होंगे शामिल। सेनेट में दोनों दलों के नेताओं से करेंगे मुलाकात। दलाई लामा की तीसरी अमेरिकी यात्रा, चीन हमेशा से जताता रहा है विरोध। फ्लोरिडा में एक बीच पर रेस्क्यू की सनसनीखेज तस्वीरें, 3 बच्चे मौत के मुंह से निकाले गए। सर्फिंग के दौरान हुआ हादसा, लाइफ गार्ड्स ने बचाई जान। फ्लोरिडा के मशहूर पॉप स्टार जस्टिन बीबर की जुडिशियल कस्टडी की तस्वीरें सामने। एक्सपायर हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ड्राइविंग करने के आरोप में गिरफ्तार।